IUI इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूटरस के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब हस्बैंड के स्पर्म को अंदर डालना है यूटरस के अंदर। अब इसका आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम होता है ओव्यूलेशन के वक्त। जब ओव्यूलेशन होती है उस वक्त आपके हस्बैंड के सीमेन को लैब में क्लीन किया जाता है, उसमें से बेस्ट स्पर्म निकाले जाते हैं और उनको डायरेक्टली आपकी बच्चेदानी के अंदर इस पतली सी ट्यूब के द्वारा, ऐसी पतली सी ट्यूब के द्वारा अंदर यूट्रस में डाला जाता है, विच इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नेचुरल कंसीविंग? इसमें डिफरेंट ये होता है, जब नेचुरली हम देखते हैं तो ये ओवरीज में एक एग बनता है जो एग मैच्योर होके इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। उस टाइम अगर हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ सेक्स होता है तो यहाँ वजाइना में उनका सीमेंट डिपॉजिट होता है, जिसमें से कुछ अच्छे स्पर्म निकल कर अंदर यूट्रस में जाते हैं और यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। जहाँ ऑलरेडी एग है वहाँ पे ये फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रियो या माइक्रोस्कोपिक बेबी बनाते हैं, जो कि वापस यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है और वहीं बच्चा ग्रो करता है। अब IUI में इससे डिफरेंट क्या है? IUI में भी वही ओव्यूलेशन हुआ, बट वो जो स्पर्म है वो वजाइना में नहीं, क्लियर्ड स्पर्म, सबसे अच्छे वाले कुछ स्पर्म जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब के बहुत पास है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो चुन के हमने अच्छे स्पर्म डाले हैं तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है, ये वजाइना से लेके यूट्रस तक की दूरी स्पर्म के लिए बहुत छोटी नहीं होती है। हम इस प्रोसेस में इसको इतना ट्रैवलिंग टाइम जो इसका स्पर्म का और एफर्ट होता है उसको कम करते हैं। ये भी एक रीज़न है जो प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें नेचुरली ट्राई करने से ज़्यादा होते हैं। अब ये प्रोसीजर कितने दिन का होता है, कितने दिन में करना होता है? जनरली अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक मानिएगा तो ये 14 से 15 दिन लगता है। IUI हार्डली हाफ एन आवर 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, बट इसकी तैयारी पीरियड होने के दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है। आपको दूसरे या तीसरे दिन बुलाया जाता है पीरियड के, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और आपके ओव्यूलेशन को मॉनिटर किया जाता है। सीरियल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिनको कि फॉलिक्यूलोमेट्री कहते हैं, वो किया जाता है और आपके डॉक्टर एक एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि ये इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकता है। और उसी दिन ओव्यूलेशन जब हम अल्ट्रासाउंड में कंफर्म कर लेते हैं, उस दिन आपके हस्बैंड को सैंपल देने के लिए कहा जाता है और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया IUI का वो किया जाता है। उसके बाद 15 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं और 15वें 16वें दिन जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है और इससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि ये ज़रूरत किसको पड़ती है? ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके सीमेन में थोड़ी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, मतलब कि हस्बैंड के सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी महिला को बिना दवाइयों के ओव्यूलेशन नहीं होता है, एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो दवाइयों से ओव्यूलेशन करवाते हैं और उसके बाद IUI करते हैं, जैसा PCO में हो सकता है। अगर कोई छोटा फैक्टर, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, मेल और फीमेल दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो कोई सर्विक्स का फैक्टर, कोई और फैक्टर होता है, उन सब माइल्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में IUI किया जाता है। थैंक यू। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.